पाकिस्तान का ईरान के पुरम जौहरी तवानाई के हक का दिफा। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान को पुरम जौहरी तवानाई हासिल करने का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ पर उसके साथ खड़ा है। इसराइल ने ईरान पर बिला वजह जारहियत की। ईरानी फौज और अवाम ने शुजाअत के साथ मुकाबला किया। ईरानी मिसाइलों की बारिश ने इसराइली दिफाई निज़ाम को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। ईरानी क़यादत ने दलेराना अंदाज में दुश्मन के खिलाफ मजबूत फैसले किए। हुकूमत पाकिस्तान और 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का गज़ा के मामले पर दुनिया से फौरी इक़दाम का मुतालबा। कहा कि गज़ा पर पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ एक है। गज़ा की गलियाँ बेगुनाहों के खून से सुर्ख हो चुकी हैं। इससे बड़ा सितम यह है कि गज़ा में खुराक के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाने पर ईरान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईरानी सदर इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान की हिमायत पर शुक्रगुजार। कहा कि पाकिस्तान की एकजहती और हिमायत पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती शोबों में ताआवुन का फ़रोग़ तरजीह है। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताआवुन जारी है। ईरानी सदर का इत्तेहाद उम्मत पर जोर। कहा, इसराइल ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम मज़ाइम का हिस्सा है। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वन-ऑन-वन मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। इलाक़ाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफ़सीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफ़ा, खैर सगाली, कलिमात का तबादला। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने PM हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की तकरीब में शिरकत। 12 समझौतों पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी ताआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी IT और पेशेवराना खदमात को फ़रोग़ देने का इंदिया। कानून, तिजारत, खुराक, रेलवे और दीगर शोबों में याददाश्त का तबादला। सकाफती रवाबित, मौसमियाती तब्दीली, बहरी शोबे और दाखिला उमूर में भी याददाश्तों के तबादले किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के ऐवान सदर पहुँचने पर सदर जरदारी ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का एआदा। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफ़सीली तबादला ख्याल किया। सदर जरदारी का तनाज़ात को बढ़ने से रोकने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मरबूत सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। इलाक़ाई मामलात पर ईरान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। सदर ने 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ईरानी हम मनसब के एजाज़ में शाया भी देंगे। मौजूदा वक्त में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, सकाफती और इक़्तिसादी शोबों में दो तरफ़ा ताआवुन को फ़रोग़ देना तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा कि पाक ईरान तिजारत में हायल रुकावटें दूर करेंगे। दोनों ममालिक 3 तिजारती मुआहिदों पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ईरानी सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तारीख़ी, सक़ाफ़ती वर्से, अक़ीदे और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के अज़्म का यादा। ईरानी सदर ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताआवुन को बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया। इसराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। ईरानी सदर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान गज़ा रवाना किया जाएगा। 200 टन इमदादी सामान 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए कल रवाना होगा। इमदादी सामान में तैयार खाना, बच्चों के लिए खुश्क दूध, बिस्किट और अद्वियात शामिल हैं।
चंद रोज में मजीद इमदादी खेप भी गजा भेजी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने कहा, गजा में कहत से छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइल खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अशाए ज़रूरिया की बगैर रुकावट तरसील चाहते हैं। केपी में अमन कायम करने का हतमी फैसला कर चुके हैं। एपीसी के फैसलों को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़िला सतह पर जिरगों में अवामी मुशावरत को शामिल किया जा रहा है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि तमाम मुशावरत मुकम्मल करने के बाद ग्रैंड जिरगा तश्कील दिया जाएगा। केपी में पायदार अमन हमारा आज़म है, इसके लिए हर हद तक जाएंगे। एपीसी में शामिल ना होने वाली सियासी जमातों को एक मरतबा फिर दावत देता हूँ। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक और बहुत से मौके मिल जाएंगे। बेअमनी से निपटने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। बानी पीटीआई की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि अली अमीन के इस्तीफे के हवाले से बानी पीटीआई के बयान की तस्दीक नहीं हो सकी। 5 अगस्त के एहतजाज से मुताल्लिक तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। हम इंसाफ मांगते हैं, लेकिन अदालतें हुकूमत के मातहत हैं। पार्लियामेंट बेतौकीर हो गई है। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के हवाले से बानी पीटीआई ने कोई बात नहीं की। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी शुगर मिलों में पैसे कमा रहे हैं। यूक्रेन से 4.5 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई, जिससे किसान को नुकसान हुआ। जमहूरियत के लिए कदम पीछे जाना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बोनेर में गुफ्तगू। कहा, 9 मई के वाकयात से तनाव बढ़ गया, फिर सजाएं और नाअहलियां हुई, जिससे तनाव मजीद बढ़ गया। पहले रैलियां कभी कभार होती थी, अब लोग सुबह शाम बानी पीटीआई की रिहाई का पूछते हैं। जमहूरियत के लिए अदलिया को आज़ाद होना होगा। हमने अपना किरदार अदा कर लिया, अब जमहूरियत के लिए किरदार अदा करने की बारी आवाम की है। हुकूमत चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने में ताहाल नाकाम। सरेआम ब्लैक में फरोख्त। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों के बाजारों से चीनी बदस्तूर गायब। कराची में 185 से 190 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त की जा रही है। लाहौर के बाजारों में चीनी ढूंढने से भी नहीं मिल रही। शहरी ब्लैक में 190 से 200 रुपए किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। दुकानदारों का कहना है कि अकबरी मंडी से चीनी की सप्लाई कई रोज से बंद है। कोयटा में महंगी चीनी से तंग शहरियों ने गुड़ खरीदना शुरू कर दिया। ज़राए शुगर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि दुकानों और घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। कारोबार अमली तौर पर बंद पड़ा है। चीनी की किल्लत और कीमत मजीद बढ़ सकती है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज कर दिया। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम औरंगज़ेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई का आगाज करने की हिदायत। पंजाब भर में नहरों और नालों के मुआयने का फैसला। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज़ बंद करने का भी फैसला। वज़ीर आला ने इदारों को 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन भी दे दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पीटीआई का तब्दीली का नारा अपना लिया। किमाड़ी में सी फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह करने के बाद बोले कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। किसी ने आकर 162 अरब की बात की थी, वो महज एक नारा था। बिलावल भुट्टो ने वादा किया था कि कराची के अवाम को वसाइल के मसाइल में नहीं फंसाएंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि अवाम की खिदमत करनी है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मलीर में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी बिला इम्तियाज पूरे कराची की तरक्की के लिए कोशां है। जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने इलाके में काम करती है, उनको चैलेंज करता हूं कि आप सबूत के साथ बैठें। खिदमत के जरिए बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे। कराची को पानी चाहिए तो एमकेएम का मेयर लाना होगा। जब भी कराची से कुछ लेना हो तो मेरा कराची का नारा लगाया जाता है। जब कराची को कुछ देने की बारी आए तो कराची क्यों की बातें सामने आती हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा एक्सपोर्ट में 54% हिस्सा कराची का है लेकिन 2% भी नहीं मिलता। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में मजीद इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को मखसूस नशिस्तें दे दी। समर हारून बलोर और सईदा जमशेद का बतौर रुकने कौमी असम्बली नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में नून लीग के मेंबरान की तादाद 124 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की कज़न मियां शाहिद शफी की नमाज जनाजा में शिरकत। मियां शाहिद शफी की नमाज जनाजा मॉडल टाउन लाहौर में अदा की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मियां शाहिद शफी की बुलंदी दरजात की दुआ और उनके अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। पीसीबी का WCL के बाइकॉट का फैसला। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खसूसी इजलास। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार पर मायूसी का इज़हार। कहा WCL ने मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट देने का एकतरफा फैसला किया। पाक भारत लेजेंड्स मैचों की मनसूखी की प्रेस रिलीज तासुब का पलंदा थी। टूर्नामेंट के उसूलों को पामाल करना अफसोसनाक है। WCL की माजरत एतराफ़ है कि मनसूखी कौम परस्त बयानिए पर हुई। पीसीबी का खिलाड़ियों पर आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का फैसला। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते जिसे सियासत की तंग नजरी ने दागदार कर दिया हो।